मैं सत्यम अपने चैनल द यूनिवर्सल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय वृंदावन में स्थित निधिवन के रहस्यों से जुड़ा है। मैं वन बाय वन एक एक करके इनके रहस्यों के बारे में बताऊंगा। तब तक इसके पहले हमारे चैनल का इंट्रो फिर सुविस्तार। Audio Jungle. Audio Jungle. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। जैसा कि आज मैंने एक भक्ति भाव सहित अपना ऑडियो शुरू किया हूँ, बोलना शुरू किया हूँ, तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आज मैं किस मुद्दे पे बात करूँगा। जी हाँ, आज मैं वृंदावन के निधिवन के बारे में बात करूँगा। वही निधिवन जहाँ श्री कृष्ण, उनकी सखी राधा और उनकी पटरानी गोपियाँ उस निधिवन में रात को आती हैं और रास लीला रचाती हैं। और यह अलौकिक दृश्य आज भी होता है। और जो भी मनुष्य उस दृश्य को देखने की कोशिश करता है, या तो वे पागल हो जाता है, या तो वे अंधा हो जाता है, या तो वे किसी न किसी तरह से उसकी मौत हो जाती है और यह राज नहीं कह पाता है, नहीं किसी से बोल पाता है, ना दुनिया के सामने ले आ पाता है। मगर जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, वे इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं प्रतिदिन, और कभी न कभी कहीं न किसी माध्यम से उस चीज़ को वह सुनते हैं। रात को उस निधिवन में जो हरकत होती है, वहाँ की आवाज़ वे अपने कानों से सुने हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम वहाँ पे गई, रिसर्च की, और नतीजा यही मालूम हुआ कि वहाँ पे आज भी श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियाँ रास लीला रचाते हैं और सारी क्रीड़ाएं करते हैं। तो आज मैं उसी पवित्र भूमि के निधिवन के बारे में बताऊंगा। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। धर्म और रहस्य का कुछ ऐसा गहरा रिश्ता है, जहाँ धर्म की बात चलती है तो रहस्य का जिक्र अपने आप ही शुरू हो जाता है। और भारत में तो धर्म भी कितने सारे हैं, फिर हर धर्म में कई भगवान और धर्म गुरु हैं। हमारे हिंदू धर्म में ही करीब 3 करोड़ से ज़्यादा देवी देवता हैं। तो ज़रा सोचिए कितना बड़ा धर्म है। धर्म की गोद में छिपा रहस्यों का ये भंडार कितना है। हिंदू धर्म का सबसे लाडले कन्हैया की ही बात करें तो बचपन की नादान अटखेलियों से लेकर यौवन की रास लीला तक ऐसी कई कहानियां हैं जो भक्तों और पर्यटकों को हर साल भारत खींच लाती है। जब कृष्ण की इतनी रहस्यमयी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो भला उनकी नगरी वृंदावन से छिपे राज न हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वृंदावन में आज भी श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के बीच रास लीला जीवित हो उठती है। ये बात सुन के आप हैरान जरूर हो गए होंगे, तो ज़रा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ छुपे कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। वृंदावन के मशहूर निधिवन में बना है रंगमहल, वो जगह जिसे राधा के श्रृंगार का कमरा भी माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण की प्रतिमा, एक चंदन की लकड़ी से बनी एक चारपाई और रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान नजर आएगा। हर शाम आरती के बाद यहाँ के पंडित इस कमरे में चांदी के गिलास में पानी, दातून और बिस्तरे को ऐसे तैयार करते हैं जैसे कोई रहने आ रहा हो। और मानो या ना मानो, यहाँ हर रात एक मेहमान आता है, और वो हैं स्वयं हमारे लाडले श्री कृष्ण जी, जिन्हें हम
प्यार से कन्हैया कहते हैं। अब आप इसे सबूत कहें, चमत्कार या रहस्य, लेकिन हर सुबह रंग महल खुलने पर पानी का ग्लास आधा खाली, इस्तेमाल की हुई दातून और बिस्तरा कुछ यूं बिखरा होता है, सिलवटें पड़ी होती है जैसे यहाँ कोई रात गुजार कर गया हो। पंडितों से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी का यही मानना है कि श्री कृष्ण यहाँ हर रात रासलीला के बाद आराम करने आते हैं। रह गए ना दंग। अब दूसरा है निधिवन की रासलीला। भगवान कृष्ण की सभी कहानियों और रहस्यों में से सबसे मशहूर और दिलचस्प कहानी है निधिवन की रासलीला। द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में जीवित हो उठती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियाँ रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि इन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता। कहा जाता है कि इस अफसाने की असलियत जानने के लिए कुछ लोगों ने अनुमति के खिलाफ जाकर जब यहाँ छिपकर रासलीला देखनी चाही तो अगले दिन कोई अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था तो कोई दिमागी संतुलन। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, निधिवन के आसपास रहने वाले लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को भी ईंटें लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया है ताकि गलती से भी रासलीला की झलक ना देख सके। कितना रोमांचक ये रहस्य है। अब तीसरी बात है निधिवन के पेड़ों का बदलता रूप। निधिवन के पेड़ों को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये आम पेड़ से अलग हैं। जहां आम तौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमयी बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ अकेले नहीं बल्कि जोड़े में पाए जाते हैं। माना जाता है कि तुलसी के यही पत्ते रात में गोपियों का रूप ले लेती है और सुबह होने पर फिर तुलसी में बदल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इन पत्तों को तोड़कर ले जाने की कोशिश करता है तो या वो नाकाम हो जाता है या फिर उसका भी वही हाल होता है जो रासलीला देखने वालों का। तो ये थे कुछ राज जो वृंदावन की गलियों में बसे हैं। अब आप इन्हें सच माने या फसाना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन ये रहस्य ही हैं जो इन गाथाओं और जगहों को खास और दिलचस्प बनाते हैं। कैसे पहुँचे वृंदावन? वृंदावन हवाई, रेल और रोड मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। हवाई यात्रा वृंदावन के लिए सबसे करीब एयरपोर्ट आगरा में बना खेरिया एयरपोर्ट है जो कृष्ण नगरी के से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप 1.5 घंटे में तय कर सकते हैं। रेल यात्रा वृंदावन के लिए कोई सीधी ट्रेन तो नहीं है, लेकिन आप मथुरा स्टेशन तक रेल के जरिए पहुंच सकते हैं। यहाँ से वृंदावन की दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर है आप और यहाँ आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। रोड यात्रा आप बस या टैक्सी के जरिए वृंदावन पहुंच सकते हैं। आगरा दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको 182 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। इसके लिए राज्य परिवहन और प्राइवेट दोनों तरह की बसें आपको रोज़ाना मिल जाएंगी और आपके सफ़र 3 से 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि वृंदावन और निधिवन और उनके गर्भगृह की जो सच्चाई है, रहस्य है, और आज तक की जो मीडिया गई है, टीम गई है, न्यूज़ 18, इंडिया टीवी की जो टीमें गई हैं, वे पुख्ता सबूत यहीं जुटा सकी हैं कि श्री कृष्ण वहाँ पे आते हैं
और रासलीला रचाते हैं। वहाँ के लोगों ने घुंघरुओं, पायल और संगीत की ध्वनि अपनी कानों से सुना है। और वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो वहाँ की खिड़कियाँ हैं जो वृंदावन और निधिवन की तरफ खुलती हैं, उनको ईंटों से बंद कर दिया है, जो गलती से भी एक झलक ना दिखे, नहीं तो उन्हें ऐसा लगता है। और यह हकीकत है कि लोग जो देख लेते हैं या तो वह अंधे हो जाते हैं या फिर उनकी दिमाग की हालत ख़राब हो जाती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा और ऑडियो क्लिप में कहीं त्रुटियां नज़र आएँ तो आप कमेंट सेक्शन का द्वार खुला है, आप हमें बता सकते हैं, हमारी कमियों को बता सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो बटन है ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाला हर वीडियो की अपडेट आपको समय रहते मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।